एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग विलियम शेक्सपियर के एमसीक्यूज़ कर रहे थे। 150 क्वेश्चंस अब तक हम पढ़ चुके हैं, 150 एमसीक्यूज़ हम पढ़ चुके हैं। चलिए आज जो है थोड़ा आगे और देख लेते हैं। 50 एमसीक्यूज़ जो है आज हम और देखेंगे, तो टोटल जो है 200 एमसीक्यूज़ अब तक विलियम शेक्सपियर के हो जाएंगे। 151 स्टार्टफोर्ड ऑन एवोन इज़ द प्लेस वेयर शेक्सपियर बोर्न, वेयर इज़ इट लोकेटेड। स्टार्टफोर्ड ऑन एवोन एक प्लेस है जहाँ पर शेक्सपियर का जन्म हुआ था। ये कहाँ पर लोकेटेड है? वॉरविकशायर, लंदन, ससेक्स या एडिनबर्ग। तो ये जो लोकेटेड है ये वॉरविकशायर में है। नेक्स्ट, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, हु स्पीक्स दिस लाइन्स। ये पहले भी आया था क्वेश्चन कि ये कौन से प्ले में था, और अब ये पूछ रहा है कि इस लाइन जो है कौन बोलता है। तो ये जो लाइन है ये बोलते हैं जैकस। एज यू लाइक इट में जो है ये लाइन है ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, और ये लाइन बोली जाती है जैकस के द्वारा। टू विच वर्क ऑफ हिज ओवन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। अपने कौन से वर्क को जो है शेक्सपियर ने बोला था द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। शेक्सपियर ने ये बोला था वीनस एंड एडोनिस को। वीनस एंड एडोनिस। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लावर डज द मैड ऑफेलिया नॉट गिव अवे। इनमें से कौन सा फ्लावर है जिसको कि मैड ऑफेलिया नॉट गिव अवे नहीं करती? वायलेट्स, पेंसीज, रोजमेरी या कोलम्बाइन्स। तो इसका आंसर है वायलेट्स। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ओथेलो की जो स्टोरी है वो कौन सी कंट्री में सेट है? तो जो ओथेलो की स्टोरी है वो वेनिस में सेट है, क्योंकि उसको द मूर ऑफ द वेनिस भी कहा गया है, द मूर ऑफ वेनिस। हु रोट लिलीज डेट फेस्टर स्मेल फार वर्स देन वीड्स। ये किसने कहा है? ये जो है शेक्सपियर ने कहा है। और ये जो लाइन है ये शेक्सपियर के सोनेट 94 से ली गई है। और ये जो सोनेट है शेक्सपियर का, इसको जो है द मोस्ट पजलिंग सोनेट्स भी कहा जाता है, बिकॉज इट्स नंबरस मेटाफर्स। द मेटाफर्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डीपली एम्बिशियस। लाइन 14 स्पीक्स ऑफ फ्लावर लिलीज। जो लाइन 14 है उसमें ये लाइन आती है। एलिसनोर इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ ए शेक्सपियरियन प्ले विच। जो ये एल्सिनोर इन डेनमार्क है ये सीन शेक्सपियर के कौन से प्ले में आता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा हैमलेट में। Complete the sentence with correct option. Frailty, thy name is woman. This remark is made by Frailty, तुम्हारा ही नाम जो है woman है। ये रिमार्क किसने कहा है? तो ये रिमार्क कहा गया है हैमलेट के द्वारा। और हैमलेट ने जो है ये अपनी मदर को कहा था, जर्ट्रूड को। जब उसकी मदर ने जो है उसके अंकल से शादी कर ली थी, तो और हैमलेट के फादर की डेथ हो गई थी, उसके तुरंत बाद ही जो है जर्ट्रूड ने यानी कि हैमलेट की मदर ने हैमलेट के अंकल क्लोडियस से शादी कर ली थी। तो इसीलिए जो है हैमलेट जो है उस वक्त बहुत परेशान था कि कैसे, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके पिता की मृत्यु के तुरंत बाद ही उसकी माँ ने उसके चाचा से दोबारा शादी कर ली। तो उस वक्त वो बहुत निराश था, और वो ये जो है उसकी सोले लिखी है, लेकिन ये अपनी माँ के लिए वो बोलता है। द फादर ऑफ द इंग्लिश ऐसे इज। इंग्लिश ऐसे के फादर किसको कहा जाता है? तो इंग्लिश ऐसे के फादर कहा जाता है मोंटेन को। और जो फ्रांसिस बेकन है, सॉरी फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। जो फादर ऑफ ऐसे है वो कहा जाता है मोंटेन को, और जो फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे है वो कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को। कम दाउ मोटल रैच विद द शार्प टीथ दिस नॉट इंट्रिंसिकेट इन विच बुक्स टू द अबो लाइन एक्वायर्स। ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलेगी? कम दाउ मोटल रैच, ये हमें देखने को मिलेगी एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा में। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। इन विच शेक्सपियर प्ले डज द फॉलोइंग एक्वायर। द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर हेयर फॉर द डार्क। ये लाइन शेक्सपियर के कौन से प्ले में आती है कि जो ब्राइट डे है वो डन हो गया है, ख़त्म हो गया है, और अब हम अंधेरे में आ गए हैं? तो डेट लाइन आपको मिलेंगी। दिस लाइन इज़ इन एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। एंटोनी और क्लियोपैट्रा में जो है ये लाइन है। शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज़ ए। शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है वो क्या है? ट्रेजिडी, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी या हिस्ट्री प्ले। तो ये ट्रेजी कॉमेडी है, क्योंकि स्टार्टिंग जो है ट्रेजिडी से होता है और इसकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। हु डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट।
द टेम्पेस्ट में जो है आइडियल कॉमनवेल्थ किसने डिस्क्राइब किया था? फर्डिनेंड, प्रोस्पेरो, मिरांडा या गोंज़ेलो? तो ये क्या था? गोंज़ेलो ने। गोंज़ेलो ने जो है आइडियल कॉमनवेल्थ को डिस्क्राइब किया था टेम्पेस्ट में, विच देयर वुड बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि एक ऐसा कॉमनवेल्थ जहाँ पर ना तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, ना कोई मजिस्ट्रेट होगा, ना कोई लेबर होगा और ना इनइक्वालिटी ऑफ रैंक होगी, यानी कि सब जो है इक्वल होगा। इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड ए रॉयल क्रिमिनल? शेक्सपियर ने अपने कौन से प्ले में एक रॉयल क्रिमिनल को प्रेजेंट किया है? किंग लियर, हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड या हेनरी एट्थ? तो उन्होंने जो रॉयल क्रिमिनल प्रेजेंट किया है वो उन्होंने रिचर्ड थर्ड में दिखाया है। टेक और टेक दोज लिप्स अवे, द अबोव लाइन अक्वर्स इन। ये लाइन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा या मेजर फॉर मेजर? तो इसका सही आंसर है डी, मेजर फॉर मेजर। हु इज़ हेमलेट्स बिलव्ड इन हेमलेट? हेमलेट में जो है हेमलेट की बिलव्ड कौन थी? ओलिविया, पोर्शिया, ओफेलिया या कॉर्डेलिया? तो शी वॉज ओफेलिया। ओलिविया जो है ये आपको ट्वेल्थ नाइट में देखने को मिलेगी, पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस में है और कॉर्डेलिया किंग लियर में। व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लो इन हेमलेट? हेमलेट का ट्रेजिक फ्लो क्या था? नोबल, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, वेल्यूटिंग एम्बिशन या नन ऑफ दीज? तो इसका जो आंसर है वो होना चाहिए नोबल इन एक्शन। नोबल इन एक्शन जो है इसका ये आंसर होना चाहिए, लेकिन ये पूरा नहीं है, तो इसका आंसर डी है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। जो हेमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ था वो इसलिए था क्योंकि वो अपने मतलब जो सोचता था वो कर नहीं पाता था, वो अपने डिले करता था, अपने जो डिसीजंस थे उसमें डिले करता था। लाइक जब वो क्लोडियस को मारना चाहता था तो वो क्लोडियस जो है उस टाइम प्रे कर रहा था, तो इसलिए हेमलेट जो है उस टाइम भी कि नहीं मैं नहीं मारूंगा इसको क्योंकि ये प्रे कर रहा है। तो अगर हेमलेट जो चाहता था वो करता ही नहीं था, वो सोचता ही रहता था कि मैं करूं या ना करूं, टू बी और नॉट टू बी। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर? शेक्सपियर के कौन से प्ले में एडम अपीयर होते हैं? एडम का नाम का जो कैरेक्टर है वो आपको कौन से प्ले में देखने को मिलेगा? मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट या द टेम्पेस्ट? तो एडम जो है एज यू लाइक इट में है। कंप्लीट द सेंटेंस शेक्सपियर हैज़ रिटन हिस्टोरिकल प्लेस। शेक्सपियर ने कितने हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं? 4, 6, 7, 8? तो इसका आंसर है 6 जो है हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं। कौन कौन से? किंग हेनरी फोर्थ, किंग हेनरी फाइव्थ, किंग हेनरी सिक्स्थ, किंग हेनरी एट्थ, किंग जॉन और रिचर्ड सेकेंड। शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेस ऑल टुगेदर डील विद ए पीरियड ऑफ। शेक्सपियर की जो हिस्ट्री है वो एक साथ जो है कितने पीरियड को डील करती है? तो वो करती है 350 ईयर्स को, 350 साल को वो कवर करती है। इन विच शेक्सपियर प्ले डज कुरान अपीयर? कुरान जो है शेक्सपियर के कौन से प्ले में अपीयर होता है? मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर या हेमलेट? तो ये किंग लियर में, आपको किंग लियर में जो है कुरान नाम का एक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। कुरान इज ए कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजेडी किंग लियर। ही प्लेस ए रोल ऑफ कोर्टियर इन द प्ले। वो क्या है? वो एक कोर्टियर है। ही एडवाइजेज एडमंड, और वो एडमंड को एडवाइस करता है डैट की रीगन एंड कॉर्नवेल विल अराइव शॉर्टली एट ग्लोस्टर कैस्टल। जो कॉर्नवेल और रीगन है वो बहुत जल्दी जो है ग्लोसेस्टर की कैस्टल में पहुंचने वाले हैं। Which of these plays by Shakespeare does not use cross dressing as a device? इनमें से वो कौन सा प्ले है जिसमें क्रॉस ड्रेसिंग यूज़ नहीं की गई है? क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब होता है शेक्सपियर ने जो है अपने प्ले में ज़्यादातर दिखाया है कि जो मतलब लड़कियां हैं वो अपना जो है रूप बदल लेती हैं, वो लड़कों का रूप ले लेती हैं। जैसे एज यू लाइक इट में अगर आप देखोगे तो उसमें जो रोजालिंड है वो जो है जब जंगलों में जाती है तो वो एक लड़का बन जाती है। इसी तरह जो सीलिया है वो भी जो है एक लड़का बन जाती है। तो ये जो क्रॉस ड्रेसिंग है ये आपको एज यू लाइक इट में भी देखने को मिलेगा, सिम्बेलाइन में भी, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में भी, लेकिन जूलियस सीजर में ऐसा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा डैट इज़ जूलियस सीजर। जूलियस सीजर में आपको क्रॉस ड्रेसिंग देखने को नहीं मिलेगा। विच फेमस शेक्सपियन प्ले डज द क्योट माई सैलड डेज व्हेन आई वाज ग्रीन इन जजमेंट कम फ्रॉम? तो ये जो क्योट है कि माई सैलड डेज व्हेन आई वाज ग्रीन इन जजमेंट,
ये कौन से प्ले में है? तो ये है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा में। नेक्स्ट, इन 1613 द ग्लोब थिएटर बर्न डाउन ड्यूरिंग ए प्रोडक्शन ऑफ विच प्ले। 1613 ईस्वी में क्या हुआ था कि ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। तो जिस वक्त ग्लोब थिएटर में आग लगी थी उस वक्त कौन सा प्ले चल रहा था? तो उस वक्त जो चल रहा था वो था हेनरी एट्थ। पिक द प्लेस वेयर ट्वेल्थ नाइट हैज़ बीन सेट। ट्वेल्थ नाइट जो एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का, वो कहाँ पर सेट है? किंगडम ऑफ डेनमार्क, किंगडम ऑफ इलेरिया, वेनिस या बीच आइसलैंड। तो ये जो ट्वेल्थ नाइट है ये सेट किया गया है किंगडम ऑफ इलेरिया में। हु डिड शेक्सपियर मैरी? शेक्सपियर ने किससे शादी की थी? एना हैथवे, मैरियोसेन ऑफ स्कॉट्स, जूडिथ सैटलर या सुसैना वेल। तो शेक्सपियर ने जो शादी की थी वो की थी एना हैथवे से, जो कि उनसे 8 साल बड़ी थी। इन 1594 शेक्सपियर बिकेम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ विच एक्टिंग कंपनी। 1594 में शेक्सपियर कौन सी कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स बने थे? तो 1594 में शेक्सपियर बने थे द लॉर्ड चैम्बर्स मैन के। इन वट ईयर एज द ग्लोब थिएटर बिल्ड। ग्लोब थिएटर जो है कौन सी ईस्वी में बना था? तो ये बना था 1599 में। 1599 में ये बना था। 1613 में जो है इसमें आग लग गई थी और 1614 में ये रीबिल्ड हुआ था। हाउ इज सैम वानामेकर कनेक्टेड विद शेक्सपियर। जो सैम वानामेकर का एक नाम आता है ये विलियम शेक्सपियर से कैसे कनेक्टेड है? तो ये जो सैम वानामेकर थे इनका ही विज़न था कि ये ग्लोब थिएटर को रीबिल्ड करे। तो इट वाज हिज विज़न टू रीबिल्ड द ग्लोब थिएटर। हाउ मैनी वर्ड्स डिड शेक्सपियर एक्चुअली इन्वेंट। शेक्सपियर ने जो है एक्चुअली कितने वर्ड्स जो है वो इन्वेंट किए हैं? तो शेक्सपियर ने जो है अबाउट 3000 वर्ड्स इन्वेंट किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज़ नॉट नोन टू हैव बीन बेस्ड ऑन एनी एग्जिस्टिंग लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल वर्क। इनमें से कौन सा प्ले है जो कि किसी भी लिटरेरी या हिस्टोरिकल वर्क पर बेस्ड नहीं है? विलियम शेक्सपियर ने अपने जितने भी प्लेस लिखे हैं उनमें से जो है उन्होंने मोस्टली किसी न किसी को स्रोत माना है, कहीं ना कहीं से जो है सोर्स उन्होंने लिया है, लेकिन द टेम्पेस्ट जो है वो उनका ओरिजिनल सोर्स था। द लाइन प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग अपीयर्स इन। ये लाइन आपको कहाँ देखने को मिलेगी कि फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिंग्स। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगी मैकबेथ में। ये प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिंग्स। इन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम विच कैरेक्टर्स हैड इज ट्रांसफॉर्ड इनटू दैट ऑफ एन एस। मिडसमर नाइट्स ड्रीम में किस कैरेक्टर का जो हेड है वो ट्रांसफॉर हो जाता है एक एस में? तो ये होता है निक बॉटम द वीवर का। और ये कौन करता है? ये पक नाम का जो है एक फेरी है वो करता है। पक वो जो है निक बॉटम के फेस पर एस का फेस लगा देता है। My words fly up, my thoughts remain below, words without thoughts never to heaven go. Which character in Shakespeare's Hamlet uttered these lines? My words fly up, my thoughts remain below, words without thoughts never to heaven go. तो ये जो है हेमलेट के अंकल क्लोडियस कहते हैं। The Moor of Venice is the subtitle of which one of Shakespeare's tragedies? The Moor of Venice जो है शेक्सपियर की कौन सी ट्रेजिडी का सबटाइटल है? तो डेट इज ओथेलो। ओथेलो को जो है द मूर ऑफ वेनिस भी कहा जाता है। विच टू एपोनिमियस कैरेक्टर फ्रॉम ए शेक्सपियर प्ले हैव द सरनेम्स मोंटेग एंड कैपलेट। मोंटेग और कैपलेट जो है ये आपको कौन से प्ले में देखने को मिलेंगे? दो फैमिली थी जो कि आपस में बहुत मतलब एनिमिटी रखती थी, आपस में जो है उन दोनों की दुश्मनी थी और उनमें से एक का सरनेम था मोंटेग और एक का नाम था कैपुलेट। तो ये आपको रोमियो एंड जूलियट में देखने को मिलेंगे। शेक्सपियर रोट ए प्ले अबाउट टू जेंटलमैन फ्रॉम विच इटालियन सिटी। शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था दो जेंटलमैन के बारे में, कौन सी इटालियन सिटी में? तो डेट इज वेरोना, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना।
एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा माइट बी रिगार्डेड एज ए सीक्वल टू व्हाट अदर शेक्सपियर्स प्ले। जो एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रास विलियम शेक्सपियर ने प्ले लिखा था वो किस प्ले का सीक्वल माना जा सकता है, किस प्ले का सीक्वल जो है उसको कहा जाता है? तो वो जो सीक्वल कहा जाता है वो कहा जाता है जूलियस सीजर का, क्योंकि उसमें जो स्टोरी दिखाई गई है वो जूलियस सीजर से आगे की स्टोरी दिखाई गई है। नेक्स्ट, What ancient source did Shakespeare primarily use for Antonio and Cleopatra? एंटोनियो और क्लियोपैट्रा के लिए शेक्सपियर ने कौन सा एनिसेंट सोर्स यूज़ किया है? तो एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा के लिए शेक्सपियर ने प्लूटार्क का सोर्स जो है वो लिया है। हु इज साइकोरेक्स इन द प्ले टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट प्ले में जो है साइकोरेक्स कौन है? तो जो साइकोरेक्स थी वो मदर ऑफ कैलिबन थी, और कैलिबन जो है इस प्ले का एंटेगोनिस्ट था। हु सेज फ्रैलिटी द नेम इज़ वुमेन? ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा जो है हेमलेट कहता है, और किससे? हिमसेल्फ, अपने आप से। हेमलेट अपने आप से कहता है, और वो जर्ट्रूड के बारे में कह रहा है, लेकिन ये जो है उसकी सोलिलिकी है। हु एडोप्टेड द कैरेक्टर ऑफ सिजेरियो? सिजेरियो का कैरेक्टर कौन एडोप्ट करता है? तो सिजेरियो का जो कैरेक्टर है वो 12th नाइट में आपको देखने को मिलेगा, और वो एडोप्ट करती है वोयला। वोयला जो है सिजेरियो बन जाती है। यही जो है ये क्रॉस ड्रेसिंग कहलाता है। ए हॉर्स माई किंगडम फॉर ए हॉर्स इज़ ए क्वेट फ्रॉम। ये कोट आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ए हॉर्स माई किंगडम फॉर ए हॉर्स। तो ये आपको किंग रिचर्ड III में देखने को मिलेगी। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स आर द बेस्ट इज़ ए क्योट फ्रॉम। ये जो है कौन से प्ले की क्योट है कि मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स आर द बेस्ट? तो ये आपको देखने को मिलेगी द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर में। कैसियस, पोर्सिया और ऑक्टेवियस आर द कैरेक्टर्स इन। कैसियस, पोर्सिया और ऑक्टेवियस कौन से प्ले के कैरेक्टर है? तो ये जूलियस सीजर के कैरेक्टर हैं। इसमें जो पोर्सिया है वो ब्रुटस की वाइफ है, और एक पोर्सिया जो है आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस में देखने को मिलेगी, जो कि इस प्ले की हीरोइन है। इन विच प्ले दिस लाइन्स अक्वायर वॉट इज़ इन द नेम दैट विच वी कॉल ए रोज बाई एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। कि अगर नाम में क्या रखा है, अगर हम जो है एक रोज़ को किसी और अदर नाम से बुला दे तो क्या वो ऐसे ही मतलब उसकी जो स्मेल क्या वो चेंज हो जाएगी? तो ये आपको क्योट जो है ये कहाँ देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को मिलेगी रोमियो एंड जूलियट में, और ये जूलियट कहती है। हु रोट शेक्सपियर कॉमेडी एंड शेक्सपियर ट्रेजिडी? शेक्सपियर कॉमेडी और शेक्सपियर ट्रेजिडी किसने लिखी है? तो ये H.B. चार्ल्टन ने लिखी है। इज़ ए फोर्स फुल ऑफ बस्टर्स फन एंड लाफ्टर? फोर्स ने ये फार्स होना चाहिए, इज ए फार्स। तो ये मतलब कौन सा प्ले है जो कि बोस्टर्स फन और लाफ्टर से फुल है? तो ये लव्स लेबर्स लोस्ट है। इज़ द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग किसे कहा जाता है? स्वान सॉन्ग कहा जाता है जो उसका लास्ट वर्क होता है, किसी भी जो है पोइट का, राइटर का जो लास्ट वर्क होता है उसको जो है उसका स्वान सॉन्ग कहते हैं। और शेक्सपियर का जो स्वान सॉन्ग है डैट इज़ द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट को जो है शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग कहा जाता है।